हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैम एमएससी के बाद में हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरीके का हम लोग मतलब वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। एमएससी के बाद में हमारे पास में किस तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो हम उसके लिए भी बात करेंगे। आप अपने ड्यूरिंग द एमएससी, मुझे जहाँ तक लगता है कि यू हैव टू कंटिन्यू योर सीएसआईआर नेट प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि आपके पास में एमएससी के 1 साल बाद में आप जस्ट एलिजिबल हो गए एंड यू कैन अपेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू योर सीएसआईआर प्रिपरेशन, क्योंकि वो आपका एक लेवल आपको बाकी सारे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमएससी करके एंड देन आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऐसे ही बढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे एमएससी करके बैठे रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप यदि सीएसआईआर का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो या फिर इवन गेट का या फिर आईसीएमआर का, इवन इफ यू आर हैविंग द जेआरएफ, यदि आप क्वालिफाई कर लेते हो जेआरएफ का एग्जाम, तो डेफिनेटली आप उन सारे कंपटीशन वाले, मतलब उन सारे बच्चों में आप 1 से 2 लेवल ऊपर हो जाते हो, ठीक है। तो 1 से 2 लेवल ऊपर होना मतलब आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑल्दो कॉम्पिटिशन इज नॉट दैट मच ईजी, ठीक है, क्योंकि आपके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेआरएफ के एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, बट स्टिल मतलब कि आपको अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो देखिए, एमएससी के बाद में आपके पास में 2 चीज़ें हैं। एक, आप या तो आप सीएसआईआर के प्रिपरेशन के लिए करो, अदरवाइज आप किसी इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं मेरे जो कि उन्होंने एमएससी के बाद में ही एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा लैब ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद में अभी उनकी सैलरी का काफ़ी अच्छा पैकेज, मतलब बहुत ही अच्छा पैकेज भी हो चुका है उनका। लगभग 70,000 to 80,000 वो मंथ का कमा लेते हैं जस्ट आफ्टर द 2 ईयर ऑफ एमएससी। मतलब 2 साल आप यदि काम करते हो, आपके वैसे भी सैलरी के इंक्रीमेंट्स होंगे ही और आप अच्छी जगह पे, मतलब आपका अच्छा इंक्रीमेंट होता जाएगा उसी के साथ में। बट मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप एक बार सीएसआईआर का प्रिपरेशन कर लेते हो, देन यू हैव टू जस्ट मूव फॉर द पीएचडी कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि यदि आप पीएचडी एनरोल हो जाओगे देन मुझे लगता है आपका वैसे भी मंथली जेआरएफ आपको मिलता रहेगा, उसके साथ में आप एक अच्छा रिसर्च प्लेटफॉर्म पर, मतलब कि रिसर्च प्लेटफॉर्म पे आप काम करोगे, उसमें आप अपना एक अच्छा सिनेरियो आपका बन जाएगा, आपके पास में बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ उसके बाद में और बढ़ जाएंगी। क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, मास्टर्स पे लोग जस्ट एक फ्रेशर्स को लेते हैं, मतलब फ्रेशर्स को मान के लेते हैं, बट यदि आप पीएचडी कर लेते हो, आपके पास में सीएसआईआर क्वालिफिकेशन हो जाता है और उसके साथ में जेआरएफ का यदि क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो उसके बाद में आपको उन सारे बच्चों के कैटेगरी से थोड़ा सा 1 से 2 लेवल ऊपर भी रखता है और आपका सैलरी उनके कंपैरिजन में ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन मतलब कर सकते हो, बट लेट यू नो वन थिंग वेरी क्लियर, ठीक है, कि आप एमएससी के बाद में जस्ट डोंट सिट इन योर होम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि आप घर पे बैठे रहोगे, है ना, एंड देन यू आर जस्ट गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो आपसे इंटरव्यूअर जस्ट एक क्वेश्चन पुटअप करेगा, दैट कि आप इतने दिन से आप अपने घर में बैठ करके बस आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, और आपने अभी तक में कोई काम नहीं किया, क्योंकि फ्रेशर्स को लोग देखो आज भी लेना नहीं चाहते, देयर इज टू मच चैलेंजेस फॉर द फ्रेशर्स, ठीक है। बट हमें ये करना है कि हमें कुछ ना कुछ एमएससी के बाद में करना है। आइदर यू कैन ज्वाइन द लैब, है ना, फॉर द रिसर्च एक्सपीरियंस, और इफ यू आर जस्ट गेटिंग द फेलोशिप फ्रॉम दैट, लाइक बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि प्रोजेक्ट पोजीशन पे भी अप्लाई करके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो बेसिकली उनके लिए ये होता है कि दे जस्ट नीड टू कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन फॉर द सीएसआईआर, बट ऑल्सो दे आर जस्ट गेटिंग द फेलोशिप फ्रॉम दैट एंड दे आर ऑल्सो हैविंग द रिसर्च एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे चल के आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर समवेयर एल्स फॉर द आरए शिप पोजीशन, रिसर्च एसोसिएट का पोजीशन इस टाइम पे सबसे बेटर होता है। पीएचडी और जो पोस्ट डॉक्टरल वाले होते हैं वो लोग बेसिकली रिसर्च एसोसिएट पोजीशन पे हायर किए जाते हैं, ठीक है। बट आप मास्टर्स के बाद में आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रोजेक्ट पोजीशंस पे जा सकते हो, और प्रोजेक्ट पोजीशन के साथ रहते रहते आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास ले लो, है ना, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास ले लो, आप अपना टाइम निकाल करके उस पर प्रिपरेशन में भी लगा सकते हो। लगाने के बाद में आप सीएसआईआर का एग्जाम भी एक साइड से क्लियर करोगे एंड दूसरे साइड से आपके पास में अच्छा खासा रिसर्च एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम मैनेजमेंट, कि हाउ डू यू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क एंड योर सीएसआईआर नेट प्रिपरेशन, ठीक है। सो दीज आर द 2 बेस्ट ऑप्शंस यू कैन गो अहेड आफ्टर द एमएससी, है ना। तो ये बहुत ही बेटर हो जाएगा आपके लिए। तो मेरा यही था कि जस्ट डोंट सिट टू योर होम आफ्टर द एमएससी,
क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बैड इम्पैक्ट देता है, बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट देता है इंटरव्यूअर्स पे, कि आपने घर पे बैठ के कुछ किया ही नहीं, 1 साल तक 2 साल तक आप बैठे रहें, CSIR का प्रिपरेशन करते रहें, तब भी आपका CSIR नहीं निकला, ठीक है, तो वो इंटरव्यूअर्स के ऊपर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट देता है। और वहीं यदि आप कहीं पे ज्वाइन किए रहोगे और उसके बाद में बोलोगे कि सर मैं यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा था या कर रही थी, एंड देन उसके बाद में मेरा फिर CSIR भी क्लियर हो गया, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। उनको लगता है कि नहीं, ये बच्चा कुछ कर सकता है, तो वो और सारे लोगों में आपका फिल्ट्रेशन पहले कर लेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक करेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा और बड़े सारा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।